गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक आपको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सब क्लियर हो गया होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एक ऐसा रिलेशन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस का रिलेशन बना सकते हैं, यूनिक रिलेशन बना सकते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक उसी से रिलेटेड, कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कर्व्स। तो कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कर्व्स क्या होंगे? सेम मैंने कहा आपको कि यू वी डब्ल्यू, ठीक है, ये आपके पास क्या है? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है। से सी से मैं इसको डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हो गए, से दैट पॉइंट इज एक्स वाई जेड, ये आपका पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर इफ इनमें से इफ एनी वन, अगर इनमें से किसी एक को हम कांस्टेंट कर देते हैं, इनमें से किसी एक को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, और बाकी सारे वेरी करते हैं, बाकी दोनों क्या करें? वेरी करें, तो यू वी डब्ल्यू जो कर्व ट्रेस करेगा, ठीक है, यू वी डब्ल्यू जो कर्व ट्रेस करेगा, उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट सरफेस, ठीक है। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट सरफेस मीन्स वो एक सरफेस बनाएगा और उसको क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेट सरफेस। फिर से सुनो, यू वी डब्ल्यू आपके पास एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट से पी विच इज एक्स वाई जेड। फिर कहते हैं इनमें से किसी अगर एक को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, इनमें से किसी एक को कांस्टेंट कर दिया, तो यू वी डब्ल्यू की हेल्प से आपको जो कर्व मिलेगी, ये जो इसका जो लोकस होगा, जो कर्व ये ट्रेस करेंगे, उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट सरफेस, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेट सरफेस। ओके, सो अब ये क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं भाई मैंने यू नॉट, वी नॉट और डब्ल्यू नॉट, ठीक है, ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट सरफेस की ये तीनों क्या है? आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे आपने यू नॉट को कांस्टेंट कर दिया है ना, तो सरफेस की इक्वेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, सरफेस की जो इक्वेशंस होंगी उनको कैसे डिनोट करोगे आप? उनको हम लिखेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यू के कॉरस्पॉन्डिंग है तो यू नॉट हो जाएगा, फाई टू एक्स वाई जेड अगर वी के कॉरस्पॉन्डिंग है तो वी नॉट हो जाएगा, फाई थ्री एक्स वाई जेड अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग है तो भाई डब्ल्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई डिफरेंट सरफेसेस। अब कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि तीनों आपके जो है वो प्लेन ही बने, तीनों आपके पास प्लेन ही बने, या फिर तीनों के तीनों परपेंडिकुलर हों, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि तीनों जो हैं वो प्लेन हों या फिर तीनों क्या हों? परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब जैसे अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं यहाँ पे, से दिस वन, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये मैंने पी पॉइंट यहाँ कंसिडर किया हुआ है, से दिस इज एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि भाई मैंने ना यू को कांस्टेंट कर दिया, यू को मैंने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। सिर्फ डब्ल्यू और वी, ये आपकी कर्व्स हैं, ये यू कर्व है, ये वी है और ये डब्ल्यू है, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला जरूरी नहीं है कि वो प्लेन होंगे, ठीक है, वो कर्व भी हो सकती हैं। तो मैंने यू कर्व ली, डब्ल्यू कर्व ली और ये वी, यू इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स एक्सिस, दिस इज वाई और ये आपका जेड। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि u आपका कांस्टेंट है, u क्या है? आपका कांस्टेंट है, और w और v वेरी कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं w और v तो यहाँ वेरी करेंगे इस वाले प्लेन में, ठीक है। तो ये जो भी आपके पास आएगा दिस वन, ठीक है, ये जो भी आएगा ये सरफेस, इसको आप लोग क्या कहेंगे? u इज इक्वल टू यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे u इक्वल टू यू नॉट है, कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली अगर मैं v को कॉन्स्टेंट कर दूँ तो आपको कौन सा मिलेगा? यही वाला सरफेस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? v इज इक्वल टू वी नॉट मीन्स यू वी, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने w को कांस्टेंट कर दिया, अब w अगर कांस्टेंट है तो आपको ये वाला मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या बोल देंगे? w इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, ठीक है। तो u अगर आपका क्या है? कांस्टेंट है तो आपको ये मिलेगा, अगर आपका v कांस्टेंट है तो आपको ये वाला मिलेगा, और अगर आप w कांस्टेंट है तो आपको ये वाला सरफेस मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब कहता है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं? ऑर्थोगोनल भी हो सकते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल कर्वी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, इसका मतलब क्या होंगे? ये जो तीनों आपके पास कोऑर्डिनेट सरफेस है ये आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। ये आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए।